हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। जितने भी भाई हमारे हैं उनके पास में पासपोर्ट है, इंडिया के लोग हैं, उनके लिए कुछ खुशखबरी आई हुई है, जिसको आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को मैं विस्तार रूप से अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ में पासपोर्ट पे ईसीआर से ईसीएनआर को लेकर के बात करूंगा। सऊदी अरब में ईसीआर से ईसीएनआर कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, काफी ऐसी बातें इससे रिलेटेड। और कुछ बात है आप लोगों को इमिग्रेशन से लेकर के, कुछ लोगों के सवाल है तो जिसको आज मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए इमिग्रेशन को लेकर के काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? इसमें दोस्तों आपका फायदा यही होगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर रखा है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर जितने हैं उनके लिए खुशखबरी आई हुई है। तो ये बात तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इमिग्रेशन से लेकर के, क्योंकि काफी सारे भाई ऐसे हैं जो कि इमिग्रेशन से परेशान है। इमिग्रेशन हो ही नहीं रहा है इंडिया में। ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए काफी सारी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जो लोग नए वीजा पर सऊदी आना चाहते हैं उन लोगों का ही सवाल होता है, सर इमिग्रेशन कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रास्ते भी बताए हैं जिसके थ्रू में आप लोग पता भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ लोग जान नहीं पाते हैं। तो उनका सवाल बार बार घूम के आता है, सर क्या बिना इमिग्रेशन कराए हम सऊदी अरब जा सकते हैं? अभी मेरा वीजा स्टाम्प नहीं हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं सर मेरा वीजा स्टाम्प हो चुका है, डेट भी खत्म होने वाला है, तो क्या ऐसे में बिना इमिग्रेशन कराए कैसे सऊदी अरब जा सकता हूं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो बताया भी है, लेकिन यहां पर आप लोगों को एकदम से क्लियर बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पिछला वीडियो नहीं देखे, अभी नए नए जो हमारे फैमिली मेंबर में जुड़े हैं उन्हें नहीं पता है। तो यहां पर आप लोग ये जान लीजिए कि आप बिना इमिग्रेशन कराए भी सऊदी अरब आ सकते हो। इसके लिए आपके लिए काफी सारे कंडीशन बताए भी हमने हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप वाया दुबई होकर भी सऊदी अरब आ सकते हो। अब आपका चाहे वीजा स्टाम्प हो गया हो या ना वीजा स्टाम्प हुआ हो, दोनों सूरत में आप सऊदी आ सकते हो वाया दुबई होकर। अब इसके कंडीशन क्या होते हैं ये भी देख लीजिएगा। यहां पर बताया गया है कि अगर आपका वीजा स्टाम्प नहीं हुआ या हो भी गया है तो भी अगर आपका ऑफिस वाला चाहेगा तो वो आपको पुशिंग के द्वारा, यानी आपको वहां से दुबई से आपको सऊदी भेज सकता है। दुबई जाने के लिए आपको दोनों टिकट देगा, जाने का आने का, और उसके साथ साथ में आपको एक टूरिस्ट वीजा लगा कर भेज देगा। और दुबई में आने के बाद में आपका सारा प्रोसेस करके आपको सऊदी भेज दिया जाएगा। इसमें अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई क्या यहाँ से दुबई के आने, यानी दुबई रास्ते से आने के लिए हम कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो भैया ऐसे में कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आपका वीजा वहां स्टाम्प हो जाएगा, वहां से आप नॉर्मल तरीके से जैसे वहां से आते हो वैसे ही आओगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस फर्क क्या होगा, आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर का ईसीआर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है कि सर अगर मेरा पासपोर्ट, मैं वाया दुबई होकर आता हूं, मेरा पासपोर्ट ईसीआर है, तो क्या सऊदी में आने के बाद में मेरे पे काम में प्रॉब्लम या फिर दोबारा आने में प्रॉब्लम या कोई अदरवाइज कोई भी दिक्कत हो सकती है क्या? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप आ जाते हैं सऊदी अरब में, नॉर्मल तरीके से आपने कफिल के नाम पे हो गया, आपका कामा बन गया, आप काम करने लगे हैं, तो आप काम चाहे शुरू कीजिए। आपका कफिल आपको आप बनवा दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब अगर आपका कफिल आपको चाहे तो 3 महीने बाद कभी भी भेज सकता है, 2 महीने भेज सकता है, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, आप कभी भी छुट्टी जाओगे आओगे, एक ही कपिल के पास कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक ही कपिल के पास में अगर आप रह करके 3 साल काट देते हो ना, चाहे उस 3 साल में छुट्टी गए हो आए हो तब भी कोई टेंशन नहीं है। अगर 36 महीना आपको हो जाता है, उसके बाद में आप जाकर के एम्बेसी में अपने पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवा लोगे तो आप किसी भी दूसरे वीजा पर जब भी आओगे तो आपको इमिग्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 3 साल आपका ये पूरा हो चुका है पासपोर्ट में, क्योंकि पासपोर्ट 10 साल का होता है, तो जो 3 साल पूरा हो चुका होगा ना, ये भी 3 साल उठ के आपके ईसीएनआर पासपोर्ट में जुड़ जाएगा, यानी कि आपका पासपोर्ट फिर से दोबारा से 10 साल के लिए हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इंडियन पासपोर्ट वालों के लिए खुशखबरी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको कुछ फोटो में शेयर करूंगा, उस फोटो को आपको देखते रहना है ताकि आपको क्लियरली बात पता चल जाए। मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो, जिससे आप परेशान हो। यहाँ पर देखिएगा, गल्फ हिंदी न्यूज के हिसाब से एक अपडेट आई हुई है जिसमें बताया गया है कि भारत के लोगों को अब 59 देश जाने के लिए नहीं चाहिए वीजा, बस टिकट दीजिए और फ्लाइट में बैठ जाइए।
अब 59 ऐसे देश हैं जहां पर इंडिया के पासपोर्ट वालों को वीजा लगवाने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देश भी सुन लीजिए, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पर आप जाना चाहते हो वहां का भी है या वहां का नहीं है। थोड़ा ध्यान से देश का भी नाम सुन लीजिएगा। एक चीज आपको बता दें कि 2021 के मुकाबले में जो इंडिया का पासपोर्ट है वो जापान के पासपोर्ट, जैसे जापान का जो पासपोर्ट है वो 1 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर इंडिया का पासपोर्ट भी 1 अंक और ज्यादा करके 83 नंबर पे पहुंच चुका है। और यहाँ पर 90 स्थान पे था पहले। ठीक है, इंडिया का पासपोर्ट जो था वो पहले 90वें स्थान पे था, लेकिन अभी 2021 से 22 के बीच में इंडिया के पासपोर्ट की जो अहमियत है वो 83 नंबर पे आ चुका है। यानी अब हमारे पासपोर्ट की जो अहमियत है वो ऊंची लेवल पे हुई है कुछ। ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ। ठीक है, तो यहां पर यह बताया गया है कि जापान और सिंगापुर के जो पासपोर्ट थे वही हाई फाई थे, लेकिन अब विश्व रैंकिंग में इंडिया का पासपोर्ट 83 नंबर पे आ चुका है, यानी कि अच्छे खासे कैटेगरी में बढ़ने लगा है, पासपोर्ट का अहमियत बढ़ चुका है। अब यहाँ पर बिना वीजा के आप कौन कौन से देश में जा सकते हो ये देखिएगा। यहाँ पर फोटो देखिए, यहाँ पे ओशियानिया में है जो है जितने भी देश आते हैं, कुक द्वीप समूह, फिजी, मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनिया, न्यू पलाऊ द्वीप समूह, समोआ, तुवालू, वानुअतु। हालांकि यहाँ हमें जाना नहीं, लेकिन जो देश की कैटेगरी बढ़ी उसे बताना जरूरी है। अभी बहुत बाकी है, अभी थोड़ा सब्र कीजिए, फोटो भी देखते लीजिए। मिडिल ईस्ट में है ईरान, जॉर्डन, ओमान, कतर। ओमान, कतर, जॉर्डन, इन सब जगहों पर भी आप कमाने जाते हो। यहाँ पर भी जाने के लिए अब आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप बिना वीजा के आप सफर कर सकते हो। ठीक, यूरोपियों में है अल्बानिया और सर्बिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हम काम भी करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हम काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओमान, जॉर्डन और ईरान, कतर, इन सब जगहों पे हम काम करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे इंडियन भाई हैं जो रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कैरिबियन में है बारबाडोस, ब्रिटिश वर्जिन और आइलैंड्स, डोमिनिक, ग्रेनेडा, हैती, जमैका, मोंटेसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैको। एशिया में देखिए कौन कौन से देश आते हैं, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मकाओ, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते। वहीं पर अमेरिकस में कौन से आते हैं, ये अलग अलग जैसे होते हैं ना, ये द्वीप हैं उसमें अलग अलग से हैं। तो यहाँ पर अमेरिकस में जो है वो है बोलिविया, अल साल्वाडोर और अफ्रीका की ऐसे द्वीप में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया बोत्सवाना, केप वर्डे द्वीप समूह, कोमोरोस द्वीप समूह, इथोपिया, गैवान, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, मार्टानिया, मॉरिशस, मोजाम्बिको, रवांडा, सेनेगल, सेशेल्स, सेरा लियोन, सोमालिया, तंजानिया, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, जिम्बाब्वे। तो ऐसे इतने सारे देश हैं जिसमें आप बिना वीजा के भी सफर कर सकते हो। तो हुई ना खुशी की बात, है नहीं खुशी की बात यार, अपने पासपोर्ट का लेवल बढ़ा है तो कुछ तो कमेंट करना आपका बनता ही है। ठीक है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।